नमस्कार। मैं समरभूमि रोहित शर्मा। आज 1 मई है। 1 मई के दिन हम इस न्यूज को तैयार कर रहे हैं ये समझने के लिए कि भारत देश की हकीकत क्या है और कौन सा चीज इसको प्रभावित करता है। एक महिला जो झाड़ू पोछा का काम करती थी, घरेलू प्रचार का काम करती थी किसी घर में, उनको वेतन नहीं मिला, कम मिला। वह महिला उनसे सीधा सीधा बोली, मैं नक्सलाइट परिवार से आती हूँ, मैं नक्सलाइट जिले से आती हूँ, अगर आप मुझे पेमेंट नहीं करेंगे तो हम नक्सलाइट को रिपोर्ट करेंगे। दूसरी घटना, एक रिक्शा चालक जब अपनी मजदूरी की मांग कर रहा था और मजदूरी देने वाला आदमी जब कम बेसी कर रहे थे, चालक ने स्पष्ट कहा, मैं माओवादी हूँ, अगर आप पैसा नहीं देंगे मुझे तो हम माओवादियों के पास रिपोर्ट करेंगे। बिहार सरकार नीतीश कुमार के दरबार में एक व्यक्ति गया, उसने कहा मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है पुलिस से या कोई से भी नहीं, अंततः हम माओवादी के पास जाएंगे। मुंगेर में एक लड़की गिरफ्तार होती है, कॉलेज स्टूडेंट, थाना में पुलिस बंद कर देती है उनको। वह लड़की पुलिस से सीधा सीधा कहती है कि अगर मेरे साथ कुछ भी घटना हुई तो माओवादी आपसे निपटेंगे। इन तमाम चीज़ों को उदाहरण तौर पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने आज के दिन, इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि वह तमाम लोग जो दबे कुचले हैं, पीड़ित हैं, निम्न तबके से आते हैं, वे लोग का जब कहीं से भी गुजारा नहीं मिलता, कहीं से भी इंसाफ नहीं मिलता, तो वह लोग माओवादियों की बात करते हैं, माओवादियों के पास जाने की बात करते हैं। ऐसे में जब अमित शाह ये घोषणा 31 मार्च 2026 को माओवादियों को देश से समाप्त कर देंगे, तो सवाल उठता है कि अमित शाह ये धमकी किसको दे रहे हैं। क्या यह धमकी माओवादियों को दे रहे हैं या यह धमकी वह परिचारिका को दे रहे हैं जो झाड़ू पोछा काम कर रही है, या उस रिक्शा चालक को दे रहे हैं जो कि अपना मजदूरी मांग रहे हैं, या फिर भूमि विवाद में फंसे उन परिवार को दे रहे हैं जो सरकार के पास जाकर कहते हैं कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं माओवादी के पास जाऊंगा, या फिर यह धमकी उन लड़कियों को दे रहे हैं जिसे पुलिस गिरफ्तार करती है और प्रताड़ना के डर से वह लड़की पुलिस के नृशंस रवैये के खिलाफ प्रतिवाद करते हुए कहती है कि अगर आप मुझे प्रताड़ित करेंगे तो हम माओवादी के पास जाएंगे। अर्थात कोई भी तबका जो उत्पीड़ित है, पीड़ित है, उसके लिए एकमात्र इंसाफ की जगह कहीं बस्ती अगर है तो वह माओवादी है। और अमित शाह अगर ऐसे में माओवादी खत्म करना चाहते हैं तो सीधा सा मामला बनता है कि देश के पीड़ित तबके के खिलाफ अमित शाह खड़ा हो रहे हैं, अमित शाह चैलेंज कर रहे हैं। अमित शाह लगातार भाड़े के गुंडों को अपने पुलिस बल में भर्ती कर रहे हैं, सामाजिक और असामाजिक तत्वों को बुला बुलाकर पुलिस में बहाली कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और इतना ही नहीं, जो नक्सल हैं, पूर्व माओइस्ट हैं, उनके लोगों को लालच दे करके अपने पास फुसला कर ला रहे हैं और उनसे उनकी हत्या करवा रहे हैं। आखिर ये तमाम चीज़ें क्यों हो रही है, किसके लिए हो रही है? क्या ये जनता के लिए हो रहा है या फिर पूंजीपतियों के लिए हो रहा है, या फिर उत्पीड़ित उत्पीड़ित ताकतों को, उत्पीड़ित लोगों को प्रताड़ित करने वाले उन शोषकों के लिए हो रहा है जो अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े धन्ना सेठ देश में बैठे हुए हैं, देश में बिठाए गए हैं। यह भारत की कड़वी हकीकत है कि भारत के जितने धन्ना सेठ हैं, अरबपति खरबपति, इस देश को छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। अडानी अंबानी खुद देश छोड़कर भाग रहा है, दूसरे देश में अपना आशियाना बनाए हुए है, कभी भी मौका मिलेगा वो देश छोड़कर भाग जाएगा। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल उठता है कि कालेकोटा के पहाड़ियों में जिन माओवादियों को आपने घेरा है, कभी 100 बोलते हैं, कभी 1000 बोलते हैं, कभी 10,000 माओवादियों को आपने घेर कर मारने की बात कर रहे हैं, क्या वे माओवादी उन लोगों के वैन गार्ड हैं जो उत्पीड़ित हैं,
जो शोषित हैं, जो दबित हैं, जो कुचले हैं, उनको अब खत्म करने की बात कर रहे हैं। बताना चाहूँगा, इस देश में कोई भी ताकत ऐसी नहीं है या कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो सीधे सीधे यह कह सके, दावा कर सके वो मजदूरों की बात करती है, वो किसानों की बात करती है, वो उत्पीड़ितों की बात करती है, और ना ही कोई भी उत्पीड़ित शोषित लोग यह भरोसे के साथ कहीं कह पाती है कि मैं इस पार्टी से हूँ, मैं उस पार्टी से हूँ, मैं भाजपा से हूँ, मैं कांग्रेस से हूँ, मुझे हेल्प चाहिए। नहीं कहते हैं, वो सीधा माओवादी की बात करते हैं, वो सीधा माओवाद की बात करते हैं। सीधी सी मतलब है कि देश में तमाम उत्पीड़ित तबकों के सर का ताज हैं माओवादी, और अगर अमित शाह इन लोगों को खत्म करने की बात करते हैं तो सीधी सीधी सी बात है, वह देश में गरीब, अल्पसंख्यक, उत्पीड़ित, महिला, इन लोगों के खिलाफ बात कर रहे हैं, इन लोगों की हत्या करना चाह रहे हैं, और इनकी आबादी देश में 85% से अधिक है। ऐसे में सवाल ज़रूर उठेगा कि आखिर माओवादियों को खत्म कर आप क्या हासिल करना चाहते हैं। माओवादी खत्म होंगे नहीं होंगे ये सेकेंडरी सवाल है, सवाल प्रमुख है ही नहीं। प्रमुख सवाल है कि आप लड़ किसके खिलाफ रहे हैं। अमित शाह, नरेंद्र मोदी किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? उत्पीड़ित लोगों के लिए, उत्पीड़ित लोगों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ, झाड़ू पोछा करने वालों के खिलाफ, या फिर अंबानी अडानी के लिए लड़ रहे हैं? माओवादियों की रणनीति आने वाले समय में या पहले भी जो है वही रहेगा। इसकी पूरी पूरी हकीकत खोल करके रख दी गई है। लेकिन अगर भारत सरकार इस देश के उत्पीड़ित तबकों, महिलाओं, शोषितों के खिलाफ संघर्ष कर रही है, हत्या करना चाह रही है, तो वह माओवादियों को कभी भी समाप्त नहीं कर सकती। यह दावे के साथ कहा जा सकता है, क्योंकि उसी तबकों के बूते यह भारत सरकार अपना दिन चला रही है, अपना दिन गिन रही है, अपना शोषण का जो औजार है उसको तैयार किए हुए है। वो पने नोक जो इन उत्पीड़ित तबकों के खून चूस करके यह जमा करते हैं, वो लोग इनको छोड़ेंगे नहीं, भले ही किसी भी रूप में आ जाए, किसी रूप में चली जाए। एक चीज़, दूसरी एक अन्य चीज़ जो है वो बताना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो यह है कि माओवादियों के साथ जो ताकतें काम कर रही हैं, नेतृत्व स्तर पर हों या किसी भी स्तर पर हों, वह सच्चे भारत के सच्चे प्रतिनिधि वहाँ पर हैं, और भारत के सर्वोत्कृष्ट पढ़े लिखे, योग्य, बुद्धिमान लोग हैं। और ऐसे लोगों को खत्म करना अमित शाह जैसे गुंडे के बूते से बाहर की बात है। और यह दावे के साथ कहा जाता है कि कारेकुट्टा के पहाड़ियों में जो आमना सामना चल रहा है, जो झूठे भौकाल बनाया जा रहा है, 9 दिन से 10वां दिन आज चल रहा है घेराबंदी का, वहाँ पर उनको खत्म नहीं कर सकते, उनको नष्ट नहीं कर सकते। यह वह सेना है जो तैयार होगी और पूरे भारत में अपना राज स्थापित करेगी। अमित शाह को या तो शांति वार्ता करनी चाहिए, या फिर अपना लश्कर उठा करके वापस चला जाना चाहिए। अन्यथा ये जनता के खिलाफ एक खुला युद्ध है, उन झाड़ू पोछा करने वाली महिलाओं के खिलाफ युद्ध है, रिक्शा चालकों के खिलाफ युद्ध है, वह लड़की के खिलाफ युद्ध है जो कि उत्पीड़ित है, क्योंकि भारत सरकार की पुलिस निकम्मी है, यह फर्जी मुठभेड़ करती है, यह फर्जी एफआईआर करती है, लोगों को फंसाती है, जेलों में डालती है, बर्बाद करती है। न्यायपालिका ठगों का अड्डा बन गया है। ईडी, सीबीआई जैसे तंत्र जो जांच के नाम पर फर्जी वाला करते हैं, खुद ही भ्रष्ट होते हैं, जेल जाते हैं, इसके बाद भी निर्लज की तरह लोगों के पक्ष की बात करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक है। निश्चित तौर पर इसका परिणाम कोराकुट्टा के पहाड़ी में जो कुछ भी होगा या फिर जहां भी होगा, उसका परिणाम भारत सरकार को भुगतना पड़ेगा। यह देश की सच्चाई है, यह देश की हकीकत है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। माओवादी इस देश के गरीब उत्पीड़ित लोगों के प्रतिनिधियों का एक पार्टी है, उसकी आकांक्षाओं की पार्टी है, और वही कारण है कि एक आदिवासी युवा, एक गरीब आदिवासी अनपढ़ युवा हिरमा माओवादियों का आज एक पोस्टर बन चुका है।
नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।